So, hi guys, how are all of you? I hope you all will be fine. I am your mentor Chetan Chaudhary. Welcome to your own channel Success वाला। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज जो आपका 30 डेज का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चल रहा है उसकी आज 22 वीडियो यानी कि डे 22 की वीडियो है। इससे पहले 21 वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं इंग्लिश स्पोकन कोर्स का तो आप हमारी 21 वीडियो देखिए और उसके बाद ये 22 वाली वीडियो देखिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बहुत शानदार तरीकों से यहाँ पर आपको समझाया गया है किस तरीके से कहाँ कैसे बोला जाता है इंग्लिश में, वो सारा आपको बताया गया है। तो हमारे यहाँ जो 30 डेज का इंग्लिश स्पोकन कोर्स चल रहा है उसमें आपका इस समय जो चल रहा है वो टेंसेस बेस्ड चल रहा है। क्या चल रहा है गाइस? टेंसेस चल रहा है। और टेंसेस आपका 16 वीडियो से स्टार्ट हुआ था और 16 वीडियो से आज आपका 22 वीडियोज है। आज आपका टेंसेस खत्म हो जाएगा यानी कि 16 से 22 तक आप अपना टेंसेस क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ टेंसेस टेंसेस अपने सही करने हैं तब आपको क्या करना है, 16वीं वीडियो से 22वीं वीडियो तक आप सारे टेंस क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस ज्यादा डिले ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस गाइस क्या होता है कि ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई घटना जो फ्यूचर में किसी निश्चित समय पर शुरू होगा, यानी कि आने वाले समय में फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में ही खत्म हो जाएगा किसी समय पर जाकर। कहने का मतलब है, ये आपकी डेफिनेशन है। जब हमें बताना हो या कहना हो कि भविष्य में किसी समय में या समय से पहले कोई काम पूर्ण यानी कि कंप्लीट हो चुका होगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है गाइस। बात करूं इस टेंस के वाक्यों की पहचान क्या होती है, तो इस टेंस की पहचान क्या होती है, इस वाक्य के अंत में क्या आता है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। तो गाइस क्या आएगा अंत में? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ये आएंगे आपके गाइस। ओके, आपको नोट्स में कुछ लिखवा रखा है। ये नोट क्या लिखा है देखिए। सामान्यतः तो इस टेंस के वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होते हैं। काय में होते हैं गाइस? किस चीज में होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक आपकी प्रिंसिपल क्लाउज होती है, एक आपकी सब ऑर्डिनेट क्लाउज होती है। यानी कि दो क्लाउज होती हैं, यानी कि दो वाक्य होते हैं, दो सेंटेंस होते हैं, उनको कंजक्शन द्वारा जोड़ा जाता है और एक सेंटेंस बनाया जाता है। तो ऐसे सेंटेंसों को हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ज्यादातर सामान्यतः जो यूज होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही यूज होता है। लेकिन कभी कभी सिंपल सेंटेंस के वाक्य भी इस टेंस में प्रयुक्त हो जाते हैं। ओनली सिंपल भी, जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऐसे दो कार्यों का वर्णन होता है जिनमें एक कार्य भविष्य में दूसरे कार्य के आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब है गाइस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो कार्य हुए होंगे। कौन से दो? दोनों कहाँ होंगे? फ्यूचर में। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा? भविष्य में एक काम दूसरे काम से पहले समाप्त हो जाएगा। एक काम दूसरे काम से पहले समाप्त हो जाएगा। तो जो काम पहले समाप्त हुआ होगा उस काम को हम पहले, उस काम की अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे, और जो काम बाद में समाप्त हुआ होगा उस काम की अंग्रेजी हम बाद में बनाएंगे गाइस। पास्ट परफेक्ट में क्या होता था? उसमें आफ्टर और बिफोर का यूज होता था। कहाँ आफ्टर लगाएंगे, कहाँ पश्चात भी आता था उसमें और पूर्व भी आता था। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में आपको आफ्टर का यूज करना ही नहीं है, केवल और केवल बिफोर का यूज करना है, पहले वाला यूज करना है गाइस। मैंने आपको पहले बता दिया तो सेंटेंस कैसे बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो क्या बात चल रही थी? ऐसे दो कार्यों का वर्णन होता है जिनमें एक कार्य भविष्य में दूसरे कार्य के आरंभ होने से पहले समाप्त हो जाता है। तो पहले पूर्ण हुए काम को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं गाइस। कौन से सेंटेंस बनाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तथा बाद में पूर्ण हुए काम को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। पास्ट परफेक्ट में मैंने आपको बताया था जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं तो आपको क्या करना होता था? पहले या पूर्व वाले में आपको पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम लगाने होते थे, फिर बाद में आपको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना होता था, और बाद वाले में पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले बनाना होता था और पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में बनाना होता था। लेकिन
यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पहले जो बनाना है सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाना है। जो काम पहले हो गया होगा, जो कार्य पहले घटित हो गया, जो घटना पहले घटित हो गई, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। और जो काम बाद में होता है, मतलब होगा दोनों भविष्य में ही, जब भविष्य में एक काम के बाद दूसरा काम गाइस होता है, तो जो दूसरा वाला काम होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं गाइस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल्स तो आप जानते ही हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर निगेटिव होता है तो आपको डू या डज के साथ नोट लगाना होता है, और इंट्रोगेटिव में डू या डज पहले लगाना होता है। लेकिन यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही आने वाले हैं बाद में, यानी कि सिंपल सेंटेंस ही आने वाले हैं। सब्जेक्ट में एस या ई जोड़ना है आपको, अगर सिंगुलर है तो, और प्लूरल है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गाइस कैसे, जैसे ये आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दे रखा है, क्या दिया है कि मैं इस पुस्तक को सूर्य अस्त होने से पहले पढ़ चुकूंगा। मैं इस पुस्तक को सूर्य अस्त होने से पहले पढ़ चुकूंगा। तो गाइस दो बातें हुई है यहाँ पे, एक तो सूर्य अस्त हो रहा है और एक पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो कहने का मतलब पहले काम कौन सा हुआ है, पुस्तक पढ़ चुकूंगा। कब, सूर्य उदय होने से पहले। तो पहले कौन सा काम हुआ, पुस्तक पढ़ चुकूंगा। तो पहले काम बनाएंगे हम, पहले कौन सी बात बनाएंगे, जो हमारा काम पहले हुआ है। तो पहले कौन सा काम हुआ है, पुस्तक पढ़ चुकूंगा, यानी कि आई विल हैव रीड दिस बुक। और पहले की अंग्रेजी गाइस क्या होती है, बिफोर या पूर्व, पहले या पूर्व। तो क्या बनाएंगे गाइस, बिफोर द सन सेट्स। सेट मानी होता है छिपना, और ऐसे ही एस जुड़ा हुआ है, तो कहाँ है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और गाइस पहला जो सेंटेंस था ये हमारा कहाँ बना, किसमें बना हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, यानी कि जो हमें पहला काम है वो हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाना है, और जो बाद वाला काम है वो फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आई होगी। बात करते हैं इनके रूल्स की। तो रूल्स में क्या होता है गाइस, सभी कर्ताओं यानी कि सभी सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, के साथ सहायक क्रिया यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी, विल हैव का यूज करना है गाइस। क्या यूज करना है, विल हैव। विल हैव का यूज करने के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। कौन सी फॉर्म का, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का। कितनी फॉर्म होती है गाइस वर्ब की, 5 फॉर्म है। तो हमें कौन सी फॉर्म का यूज करना है, थर्ड फॉर्म का यूज करना है। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं कैसे हमें बनाने हैं, तो अगर बात करूं मैं स्ट्रक्चर की, तो ये 4 तरह के आपके स्ट्रक्चर दे रखे हैं। अगर आपका सिंपल हुआ तो आपको पहले सब्जेक्ट लगाना है गाइस, सब्जेक्ट के बाद आपको विल हैव लगाना है, विल हैव के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है गाइस, और ऑब्जेक्ट के बाद में आपको बिफोर लगाना है, पहले या पूर्व के लिए, और बिफोर के बाद फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगानी है, और उसकी फॉर्म में एस या एस लगानी है अगर सिंगुलर हुआ सब्जेक्ट तो, और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। कहने का मतलब है बिफोर के बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है, और इससे पहला जो है ये आपको फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाना है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके समझ में आ जाए। तो गाइस बात करते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर की, इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद विल लगाना होगा, उसके बाद नोट लगाना होगा। याद रखना विल के और हैव के बीच में नोट का यूज करना है। उसके बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर, और फिर वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला फॉर्मूला, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है और ऑब्जेक्ट। गाइस बात करूं अगर इंट्रोगेटिव की, तो आपको क्या वाला जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है उसमें क्या करना है, आपको पहले विल लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैव लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाना है, बिफोर, फिर सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। बात करूं अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव की, ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव है। कौन सा गाइस, इंट्रोगेटिव निगेटिव। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या करना है, आपको विल, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद यानी कि यहाँ पे आपको नोट लगाना है, उसके बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, बिफोर, और सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट में ऐसी है ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। और गाइस अगर आपका डब्ल्यू एच टाइप होता है,
यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाला। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, क्वेश्चन वर्ड लगाना है, प्लस उसके बाद जाके जितना भी ऐसा स्ट्रक्चर है सेम वही ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है गाइस। तो बढ़ते हैं आगे। अब आती है आपकी मेन बात। अब बात करते हैं हम इनके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स किस तरीके के दे रखे हैं, बहुत शानदार, आपके दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। कैसे हम पास्ट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमारी बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस जैसे लिखा है, तुम कल तक यह काम कर चुकोगे, ये आपका सेंटेंस कैसा है, सिंपल, ये आपका कॉम्प्लेक्स नहीं है। कैसा है गाइस, सिंपल, क्योंकि इसमें एक ही सेंटेंस है। इसमें आता है कल तक, परसों तक। और एक बात याद रखना गाइस, इसमें तक के लिए टिल का यूज नहीं होता। जो आपका तक होता है, तक, तक के लिए वाई का यूज होता है। क्या यूज होता है गाइस, फ्यूचर में वाई का यूज होता है। वैसे तक की अंग्रेजी टिल भी होती है, टिल भी होती है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या यूज करना है गाइस, वाई। जैसे यह तुम कल तक यह काम कर चुकोगे, तुम तुम कल तक यह काम कर चुकोगे। तो लास्ट में क्या है आपका, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुकोगे, यानी कि फ्यूचर की बात है। तो कैसे बनाएंगे गाइस, यू विल हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो। बाय मींस तक, टुमारो मींस कल, यानी कि कल तक, तुम कल तक यह कार्य कर चुकोगे। अगर हमें इंग्लिश में किसी से बोलना है कि तुम कल तक यह काम कर चुकोगे, तो कैसे बोलेंगे गाइस, यू विल हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो। ओके गाइस, बात करते हैं, तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके होगे, यानी कि पहले ही सुन चुके होगे। तो कैसे बनाएंगे गाइस, यू विल हैव ऑलरेडी हर्ड द दिस न्यूज, यू हैव ऑलरेडी हर्ड द दिस न्यूज। ये हर्ड जो होता है ये आपकी थर्ड फॉर्म है, ये आपकी थर्ड फॉर्म है। तो कौन सी फॉर्म का यूज होता है गाइस, थर्ड फॉर्म का। बात करते हैं, ये आपका कॉम्प्लेक्स आ गया, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, माता जी के आने से पहले मेरी बहन खाना बना चुकेगी। तो गाइस पहले कौन सी घटना घटेगी, पहले मेरी बहन खाना बना चुकेगी। तो पहले कौन सा बनाएंगे गाइस, सेंटेंस, सेंटेंस हमेशा पहले के बाद वाला ही बनेगा, अभी भी सेंटेंस इधर की साइड का ही बनेगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी इधर की साइड का ही बनता था। तो कैसे बनाएंगे गाइस, मेरी बहन खाना बना चुकेगी, ये तो आपको बनाना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में बचा माता जी के आने से, वो आपको बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। गाइस कैसे, देख लेते हैं। माय सिस्टर विल हैव कुक्ड द फूड, यानी कि मेरी बहन खाना बना चुकेगी, बिफोर मदर कम्स, मम्मी के आने से पहले, माता जी के आने से पहले। वर्ब की फॉर्म में एस लगा हुआ है, यानी कि कौन सा सेंटेंस है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बात करते हैं, मेरे आने से पूर्व, मेरे आने से पूर्व या पहले, कुछ भी लिखा हो सकता है, शिवम अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा। कैसा सेंटेंस है गाइस, निगेटिव। कौन सा सेंटेंस है गाइस, निगेटिव। शिवम पाठ याद कर चुकेगा, एक घटना ये है आपकी, एक घटना ये है। तो पहले घटना जो बनानी है हमें इधर की साइड की बनानी है। तो सेंटेंस कैसा है, निगेटिव, तो निगेटिव के अनुसार बनाएंगे। निगेटिव का फॉर्मूला आपको मैंने बताया ये ऊपर, यानी कि शिवम विल नॉट हैव लर्नड हिज लेसन, शिवम अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा, बिफोर आई कम, यानी कि मेरे आने से पहले। ओके गाइस, आई को प्लूरल माना जाता है, इसलिए वर्ब की फॉर्म में एस या ईएस नहीं जोड़ा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, सूर्य निकलने से पहले वह अंधा व्यक्ति स्नान नहीं कर चुकेगा। ये टाइपिंग एरर है गाइस। सूर्य निकलने से पहले वह अंधा व्यक्ति, इट्स अ फ्लाई। कैसे बनाएंगे, वह अंधा व्यक्ति स्नान नहीं कर चुकेगा, यानी कि दैट ब्लाइंड मैन विल नॉट हैव बॉथड, दैट ब्लाइंड मैन विल नॉट हैव बॉथड बिफोर द सन राइजेस, यानी कि सूर्य निकलने से पहले। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, वेरी वेल गाइस। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 6। क्या हमारे सोने से पहले मेहमान आ चुकेंगे, क्या हमारे सोने से पहले मेहमान आ चुकेंगे। तो पहले कौन सा काम होगा गाइस, मेहमान
आ चुकेंगे, यानी कि क्या यहाँ पे आ जाएगा, क्या मेहमान आ चुकेंगे। कैसा सेंटेंस है हमारा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, यानी कि विल द गेस्ट हैव कम बिफोर वी स्लीप, हमारे सोने से पहले, क्या हमारे सोने से पहले मेहमान आ चुकेंगे। गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या उस समय तक तुम इन प्रश्नों को हल नहीं कर चुकोगे, क्या उस समय तक, यानी कि बाय दैट टाइम तुम इन प्रश्नों को हल नहीं कर चुकोगे। तो गाइस कैसे बनाएंगे, विल यू नॉट हैव सॉल्व्ड दीज क्वेश्चंस बाय दैट टाइम, विल यू नॉट हैव सॉल्व्ड दीज क्वेश्चंस बाय दैट टाइम। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट वेरी वेल। नेक्स्ट है आपका, परीक्षा आरंभ होने से पहले तुम कितना कार्य कर चुकोगे, कितना कार्य। गाइस कौन सा सेंटेंस है हमारा, डब्ल्यू एच टाइप, डब्ल्यू एच टाइप यानी कि सेकंड टाइप, सेकंड टाइप यानी कि क्या कब कौन कैसे की अंग्रेजी आपको पहले यूज करनी है। तो कितना काम की अंग्रेजी हम पहले लेंगे, यानी कि हाउ मच वर्क, हाउ मच वर्क, हाउ मच वर्क विल यू हैव डन बिफोर द एग्जामिनेशंस बिगिंस, यानी कि परीक्षा आरंभ होने से पहले तुम कितना कार्य कर चुकोगे। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट है आपका, माता जी के सोने से पूर्व शीतल अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुकेगी, ये भी आपका सेकंड टाइप है। तो क्यों की अंग्रेजी वाई पहले लगाएंगे, यानी कि वाई विल शीतल नॉट हैव लर्नड हर लेसन बिफोर मदर स्लीप। तो गाइस कोई बड़े बड़े सेंटेंस नहीं होते, अगर आप समझे तो बहुत आसान होते हैं। तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपके अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और ये एक ऐसी चीज है टेंसेस जो हर एक एग्जाम में आपके लिए यूजफुल होते हैं, चाहे वो हाई स्कूल एग्जाम हो, चाहे वो इंटर एग्जाम हो, चाहे वो बीए बीएससी का एग्जाम हो, बीए का एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एसएससी सीजीएल वगैरह, सब में टेंसेस का यूज होता है गाइस। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की आपकी, तुम्हारे आने से पूर्व इस कार्य को कौन कर चुकेगा, ये भी आपका डब्ल्यू एच टाइप है। तो कौन की अंग्रेजी क्या होती है गाइस, हु, यानी हु विल हैव डन द वर्क बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले इस काम को कौन कर चुकेगा। तो मैंने आपको जो भी बेसिकली बढ़िया बढ़िया पॉइंट होते हैं वो मैंने सब आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दे दिए हैं। अब मुझे लगता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपके लिए कभी भी परेशान नहीं करने वाला है। अगर आप ढंग से इस वीडियो को देखते हैं, अगर बिल्कुल भी स्किप नहीं करते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस बहुत अच्छे से बनाओगे। और अगर आपको सारे टेंसेस सीखने हैं तो आप 16वीं वीडियो से और ये 22वीं वीडियो तक देख लीजिए, आपको सारे टेंसेस क्लियर हो जाएंगे गाइस। बात करते हैं नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या सिस्टम होता है गाइस, इसमें क्या होता है कि जब हम अंग्रेजी में ये बताना हो कि कोई कार्य भविष्य काल में शुरू होगा और फ्यूचर में ही जारी रहेगा, मतलब भविष्य काल में कोई काम शुरू होगा और भविष्य में ही जारी रहेगा, मतलब उसके खत्म होने की समय अवधि नहीं दे रखी होगी गाइस, मतलब भविष्य में शुरू होगा और भविष्य में ही जारी रहेगा। तो यह दर्शाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। हालांकि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ज्यादा यूज नहीं होता है गाइस, लेकिन क्या पता कहीं बोलना पड़ी जाए, इसलिए मेरा उद्देश्य तो यह है कि मैं आपको वो सब कुछ दूं जो कहीं भी कुछ भी मिले आपको, तो आप कहीं भी बेझिझक अटके नहीं और बेझिझक सब कुछ कर सकते हैं। पहचान की अगर मैं बात करूं तो इस काल के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। क्या होता है गाइस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब तुम सोचोगे कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी आता था। हाँ बिल्कुल आता था, लेकिन क्या होता है इसमें आपका टाइम भी दे रखा होगा कि कब तक करता रहेगा या जब तक करता रहेगा, और समय दर्शाने के लिए आपको यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज भी करना होगा गाइस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिंस का यूज निश्चित समय के लिए यानी कि डेफिनेट टाइम के लिए सिंस और इनडेफिनेट टाइम्स के लिए फॉर का यूज करते हैं गाइस। जैसा कि रूल्स में दे रखा है, सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है गाइस, वहां हम लगाते थे विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगाते थे, विल हैव,
लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, विल हैव बीन, क्या लगाना है गाइस, विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है एवं वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है गाइस। ओके गाइस, ये आपका दे रखा है, समय दर्शाने के लिए सिंस एवं फॉर का प्रयोग किया जाता है, और सिंस का प्रयोग निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। अगर आपको और बारीकी से सिंस और फॉर का यूज देखना है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली वीडियो देखिए, उसमें मैंने पूरी टेबल बनाई है कहाँ हम सिंस लगाते हैं और कहाँ हम फॉर लगाते हैं गाइस। तो बात करते हैं आगे स्ट्रक्चर की, और स्ट्रक्चर की बात करने से पहले प्लीज गिव मी 1 मिनट, इट इज वेरी हॉट टुडे, आई वांट टू ड्रिंक वाटर, सो प्लीज 1 मिनट। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर वन चैनल सक्सेस वाला। गाइस गर्मी बहुत है, और इतनी गर्मी में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज फर्ज तो आपका भी बनता है, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें, और कमेंट जरूर किया करें, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है, एक जैसे प्रोटीन शेक होता है ऐसा हमें लगता है आपके कमेंट। तो गाइस बात करते हैं स्ट्रक्चर की। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। अगर आपका सिंपल सेंटेंस होगा तो पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद विल हैव लगाना है, विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फोर, और उसके बाद टाइम यानी कि टाइम ऑफ पीरियड मतलब कितनी अवधि तक। उसके बाद नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस या फोर और टाइम। बात करें अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, और बाद में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करूं तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर आपका नॉट आएगा, प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। तो गाइस मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक ही एग्जाम्पल मैंने आपको अलग अलग वे में कराया है, यानी कि पॉजिटिव वे में, निगेटिव वे में, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वे में और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप वे में, एक ही सेंटेंस, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैंने लिखा रमा सुबह से नाच रही होगी, रमा सुबह से नाच रही होगी। तो गाइस कैसे सेंटेंस हमारा पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, रमा विल हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, रमा विल हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। मैंने कहा रमा सुबह से नहीं नाच रही होगी, तो कैसे बोलेंगे गाइस, रमा विल नॉट हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। कहाँ लगाना है गाइस, बस नॉट का यूज करना है, सिंपल। बात करें अगर इंट्रोगेटिव की, क्या रमा सुबह से नाच रही होगी, तब हमें क्या करना है गाइस, विल पहले लगाना है, क्योंकि जब क्या आ जाता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं आती है, जो हेल्पिंग वर्ब हमारी चल रही होती है वही हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में उठाकर रख देते हैं, यानी कि विल रमा हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। अगर मैं बात करूं इंट्रोगेटिव निगेटिव की, क्या रमा सुबह से नहीं नाच रही होगी, तब हम कैसे बोलेंगे गाइस, विल रमा नॉट हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। बढ़ते हैं कुछ और एग्जांपल्स की ओर। दोपहर के समय वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा, यानी कि दोपहर के समय टाइम दे रखा है कब तक, 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा, यानी कि एट नून ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। ओके गाइस, नेक्स्ट है आपका, तुम कल 20 घंटे तक अपना समय नष्ट करते रहोगे, 20 घंटे तक अपना समय नष्ट करते रहोगे, यानी कि यू विल हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर 20 आवर्स टुमारो, यू विल हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर 20 आवर्स टुमारो। उसके बाद है आपका, हम कल इस समय 2 दिन तक खेलते रहेंगे, यानी कि वी विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days एट दिस टाइम टुमारो। तो गाइस समझ में आ रहा होगा अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, मैं कल 36 घंटे तक इतिहास नहीं पढ़ता रहूंगा, यानी कि आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग हिस्ट्री फॉर 36 आवर्स। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका,
क्या तुम 5 घंटे तक राजेश की प्रतीक्षा करते रहोगे? यानी कि विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर राजेश फॉर 5 आवर्स। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये लड़कियां इतने अधिक समय तक क्यों गाती रहेंगी? WH टाइप। तो क्यों गाती रहेंगी, यानी कि व्हाई विल दीज गर्ल्स हैव बीन सिंगिंग फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर ज्वाइन अस। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, जो मैंने आपको ये पीडीएफ पढ़ाई है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। जितनी भी पीडीएफ है हमारी, डे बाई डे, डे 1, डे 2, डे 3, सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दी गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल। अगर आप वीडियो लिंक से नहीं जाते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को यूज कर सकते हैं, सक्सेस वाला 2023, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। अगर टेलीग्राम पर फॉलो के साथ साथ आप अगर हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम की हमारी आईडी है SUCCESS सक्सेस वाला ऑफिशियल। हाँ, और आप हमें FB पर भी फॉलो कर सकते हो, वो भी हमारी सक्सेस वाला ऑफिशियल या सक्सेस वाला 2023 कुछ ऐसे ही नाम से है। और उसके बाद आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। ट्विटर अकाउंट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आप बेझिझक हमारे चैनल से जुड़ जाइए और आपको बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश की क्लासेस दी जाएंगी। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें।